आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद में फोटो एक साथ करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से और उनको बुके दिया जाएगा अरविंदर सिंह लवली को। उससे पहले उनको बीजेपी का सदस्यता पत्र सौंपा गया। हरदीप सिंह पुरी आपको उनको बुके देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अरविंदर सिंह लवली इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अरविंदर सिंह लवली हो चुके हैं शामिल। और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जो 3rd फेज की वोटिंग होती है उससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली जो कि अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, यानी कमल का साथ अब उनको पसंद आ चुका है। और साथ ही साथ कई और कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे जिसमें एक विधायक राजकुमार भी शामिल जिन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। पूर्व विधायक राजकुमार जिन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। आयुष आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 3 बार के विधायक हैं राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक, कांग्रेस की फिलहाल कोई सीट नहीं है दिल्ली में और यही परिस्थितियां जिसको लेकर लगातार इस वक्त की पर्ची। लेकिन यकीनन कहना होगा कि किस तरह से अलायंस की वजह से पार्टी में भी फूट दिख रही है। 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली और शीला दीक्षित के पूरे कार्यकाल में मिनिस्टर थे। राजकुमार चौहान भी मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में और ऐसे बड़े चेहरों का कांग्रेस छोड़कर जाना, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक भी विधायक, एक भी सांसद कांग्रेस का पिछले 2 चुनाव से नहीं है और इन परिस्थितियों में भी ऐसे खांटी नेताओं का पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस को मजबूत करेगा ही। लेकिन एक तरफ विनोद तावड़े ने भी ज्वाइनिंग पार्टी के जो चीफ हैं एक अलग रिकॉर्ड बना दिया है। इतने सारे नेताओं को तोड़कर वो
बीजेपी में लेकर आए। शायद ज्वाइनिंग कमेटी के रिकॉर्ड में सबसे अहम नाम उनका। आपको याद होगा आयुष, बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, जितने लोग आना चाहते हैं आए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए लेकिन बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर अरविंदर सिंह लवली का, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि शीला दीक्षित के समय कई बड़े मंत्रालयों को संभालने वाले, बड़ी जिम्मेदारी और राजनीति की और खासतौर से दिल्ली की समझ रखने वाले अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे।